हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विलास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशिएशन चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर, जो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, एक का डेरिवेटिव दूसरे से, जैसे एक फंक्शन है u, दूसरा फंक्शन है v, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v, तो du बाय dv निकालना है आपको। ठीक है, u भी x का फंक्शन है तो du बाय dx निकलेगा और dv बाय dx निकलेगा। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है आपको, तो आपको मिल जाएगा du बाय dv। ठीक है, तो एक आपको दिया है u, एक आपको दिया है v। ठीक है, तो लेट आई कंसिडर फर्स्ट u इज इक्वल टू 7 टू द पावर x। ओके, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट हो जाएगा, du बाई dx डायरेक्ट ही डिफरेंशिएट करना है आपको। du बाई dx इज इक्वल टू 7 टू द पावर x इंटू log 7। ठीक है, इंटू log 7, ये du बाई dx हो गया आपका बहुत इजीली। v इज इक्वल टू x टू द पावर 7 है, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा dv बाई dx। dv बाई dx क्या मिल जाएगा, 7 सामने आ गया, यहाँ पे x टू द पावर क्या हो जाएगा 6। फंक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखना है हमको, किसका डेरिवेटिव कब कौन सा रहेगा वो देखना है। ये डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव में बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना। तो फाइनली du बाई dv इज इक्वल टू du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 टू द पावर x इंटू log 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू एक्स टू द पावर 6। ओके, ये हो गया आपका आंसर। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते शायद आप, है ना, हाँ, लेके जा सकते हैं ऊपर में, चाहे तो आप चाहे तो ये आंसर भी लिख सकते हैं, x टू द पावर x माइनस 1 लिख सकते हैं, log 7 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6 लिख सकते हैं, ये भी एक आंसर हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है। जैसे हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, वैसे दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, दोनों को अलग अलग करना है, उसमें क्या है ना, बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, हमको उसको सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करना है। कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन का यूज करके सॉल्व करना है। चलो देखो, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कौन से एक्सप्रेशन में क्या वैल्यू रखना है, तो हमारा आंसर आ सकता है इजीली। ठीक है, तो कंसीडर फर्स्ट फंक्शन एज u, लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, गॉट इट। हाँ, तो क्या हो जाएगा फिर, यहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है x के जगह tan थीटा, ताकि ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, है ना। और इधर बाद में आपको थीटा की वैल्यू वापस करनी है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, ये tan इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो u इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएगा कैंसल, तो u इज इक्वल टू बचा 2 थीटा, लेकिन हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू वापस कर देंगे 2 tan इनवर्स x। तो देयरफॉर du बाई dx क्या मिल जाएगा आपको, du बाई dx मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर मैं v कंसीडर कर लेता हूं, v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो लेट फिर से आपको x के जगह tan थीटा पुटअप करना है, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। हमें आता सब है, लेकिन ये छोटा सा चीज यहां पे लटक जाते कि करना क्या है एग्जैक्टली इसमें, तो यही इंपॉर्टेंट है। ये आ गया ना तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है, cos इनवर्स और cos कैंसल हो गया, v इज इक्वल टू बचा 2 थीटा, एंड अगेन थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। तो देयरफॉर dv बाई dx क्या हो जाएगा आपका, dv बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है ना, तो देयरफॉर du बाई dv
इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, सेम सेम वैल्यू है तो आंसर क्या आ जाएगा 1, दिस डिवाइडेड बाई दिस, आंसर क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है ना। तो ये छोटा छोटा सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए बस, बाकी कुछ भी नहीं है रे, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। क्लियर होने चाहिए आपके कॉन्सेप्ट्स, क्लियर होने चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। ठीक है, 2 क्वेश्चन को करके दिए ऑलरेडी मैंने, फिर भी एक क्वेश्चन और आपके लिए, आपके रिक्वेस्ट पे कर रहा हूं फिर से। u, इसको u कंसिडर करने, इसको v कंसिडर करने, ठीक है। लेट u इज इक्वल टू log x टू द पावर sin x, ठीक है, बराबर है। अब यहां पे क्या करना है, log लेना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम कर चुके क्वेश्चन ऐसा। तो log u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x सामने आ गया, log cos x, log ऑफ log हो जाएगा, डबल log रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी log x है तो उसको भी log लगाएंगे तो log ऑफ log x हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x एज इट इज, साइन x log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x, फिर से log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, प्लस log ऑफ log x जैसा का तैसा, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, फिर u को उधर लेके चले जाना है आपको, तो ये आपका मिलेगा डी यू बाई डी एक्स। तो u कितना है आपके पास, log x टू द पावर साइन x, ये डायरेक्ट वैल्यू रख दी मैंने, ये u हो गया, है ना। और ये क्या मिल रहा है हमको, साइन x डिवाइडेड बाई x log x प्लस cos x इंटू लॉग ऑफ log x, cos x इंटू लॉग ऑफ log x। ठीक है बच्चों, इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। ये डी यू बाई डी एक्स हो गया, v निकालना है, v इज इक्वल टू क्या है, cos x टू द पावर tan x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से log लगा दो इसको, तो क्या हो जाएगा log v इज इक्वल टू tan x सामने आ गया, log ऑफ क्या हो जाएगा cos x, log ऑफ cos x हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, log v 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x इंटू log ऑफ cos x इज 1 अपॉन cos x इंटू माइनस sin x, बराबर, प्लस log ऑफ cos x एज इट इज, tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, v को उधर लेके चले जाओ, सो देयरफॉर dv by dx इज इक्वल टू cos x टू द पावर tan x इंटू ब्रैकेट sin x अपॉन cos x tan x, तो माइनस tan स्क्वायर x हो गया ये, प्लस log ऑफ cos x इंटू sec स्क्वायर x, ये हो गया आपका dv by dx, du by dx अपॉन dv by dx कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे थोड़ा डबल डेरिवेटिव पे अपन जंप करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन, ओके। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, 2 बार डिफरेंशिएट करने। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही ट्रिकी है ना। अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाओगे ना तो ये आंसर आपको आएगा नहीं, थोड़ा सा इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है, गिवन, पहले आपको इसको फैक्टोराइज करना है, ax स्क्वायर प्लस 2bxy, ये क्वेश्चन गलत हो गया, 2hxy चाहिए, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करना है आपको, ax स्क्वायर प्लस 2h है तो hxy प्लस hxy ऐसे 2 बार लिखना है, प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, पेयरिंग करो इसकी, यहां से x कॉमन निकल जाएगा, सॉरी सिंपली x कॉमन निकल जाएगा, क्या बचा ax प्लस hy प्लस
यहाँ से y कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो यहाँ पे क्या बचा, एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये टर्म इधर लेके चले जाओ, तो देयरफॉर x इंटू ए एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ऑफ y इंटू एच एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। और देयरफॉर ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, माइनस वाई अपॉन एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी। ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या है, माइनस वाई बाय एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये वैल्यू आपको यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप डायरेक्ट अभी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2ax प्लस ट्वाइस एच कॉन्स्टेंट है ना, x इंटू वाई में लगेगा प्रोडक्ट रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये छोटी छोटी चीज भूलना नहीं है। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 प्लस बी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2by, लेकिन y का डेरिवेटिव क्या लिखना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है, गॉट इट। हाँ तो dy बाई डी एक्स के टर्म्स अलग कर लो, 2ax प्लस ट्वाइस एच एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, इसको एक जगह ले लो, सब में 2 है, 2 पहले कॉमन निकाल के कैंसल आउट कर दो, तो क्या बचेगा, एच एक्स बचेगा और इधर बी वाई बचेगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल गया अंडरलाइन पोर्शन से, और ये वैल्यू उधर लेके चले जाओ तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस एच वाई, ठीक है। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जा रहा तुम्हारा, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई डिवाइडेड बाय एच एक्स प्लस बी वाई, और ये वैल्यू हमने कहीं ना कहीं लिखी होंगी, ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस वाई बाय एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा y बाय एक्स, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये पहला डेरिवेटिव हो गया, लेकिन डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव में और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, है ना। तो डायरेक्ट लिखता हूं मैं, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं, स्पेस नहीं है मेरे पास, समझ लो आप लोग। डी वाई बाई डी एक्स के बाद डायरेक्ट और एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल, क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना है, y बाई एक्स माइनस वाई अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसल, y माइनस वाई कितना हो गया, 0, y माइनस वाई कितना हो गया, 0, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है बच्चों, ये करके रखना है आपको, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। चल देखते हैं, सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। हाँ, तो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हाँ, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर जो भी एंगल है वो एज इट इज रहेगा, m कॉस इनवर्स x एज इट इज रहेगा। अब एंगल का डेरिवेटिव m एज इट इज, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कोई भी फ्रैक्शन टर्म है क्या, नहीं, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, तो ये फ्रैक्शन अपन इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अंडर रूट इधर आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस m इंटू साइन ऑफ क्या आ जाएगा, m इंटू कॉस इनवर्स x, ठीक है।
इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। और एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड टू इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट कर डालो, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, -2x इज इक्वल टू m एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos ऑफ जो भी एंगल है m cos इनवर्स x। ठीक है, फिर m एज इट इज अगेन cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√ऑफ कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां पे 2 कैंसिल हो गया, पूरे टर्म में आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई कर डालो। मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर डालो तो क्या मिलेगा, अंडर रूट कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किया तो ये अंडर रूट और ये अंडर रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड में है तो ये कैंसिल हो गया। फिर माइनस सामने आ गया, x इंटू क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स बचा। ओके, हाँ, फिर इधर राइट हैंड साइड में आप देखो, ये जो cos ऑफ m cos इनवर्स x, इसकी जो वैल्यू है ये क्या है, y है, इसकी जगह y रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -m²y और ये कैंसिल हो गया अंडर रूट। अब इसको इधर लेके आ जाओ, ये हो गया आपका फाइनल आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू या प्लस m²y इज इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर। ठीक है इजी है, बहुत इजी है, कर सकते हैं सॉल्व, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब फिर से पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गए अपन, लेकिन डबल डेरिवेटिव वाला पैरामेट्रिक फॉर्म है ये। ठीक है, सिंगल वाला हम कर चुके हैं, लेकिन डबल वाला कैसे करें, डबल वाले में थोड़ा सा दिक्कत जाती है बच्चों। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन भी आना चाहिए आपको सॉल्व करना, है कि नहीं, आधे में लटक जाते हो आप लोग। चलो देखो, आपको लगता है बहुत इजी है, लेकिन नहीं है इजी। x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, बहुत सारे बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चन, आधे में लटक जाते हैं। डबल डेरिवेटिव जब करना रहता तो फर्स्ट डेरिवेटिव कोई भी निकाल लेता। चलो देखो, तो क्या निकालना है, dx बाई डी थीटा, थीटा का फंक्शन है x, तो क्या हो जाएगा a इंटू थीटा यानी 1, है ना, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos थीटा। सिमिलरली dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा a एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो फाइनली हमको निकालना है पहले dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। ओके, तो ये आ जाएगा a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। a क्या हो जाएगा कैंसल, साइन थीटा का फॉर्मूला सिंप्लीफाई करते हैं इसको, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, 2 क्या हो गया कैंसल, कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स कितना मिला आपको, कॉट थीटा बाई 2। कितना मिला बच्चों, कॉट थीटा बाई 2 मिला, बराबर। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर हुआ क्या कंप्लीट, नहीं, dy बाई डी एक्स मिला। अभी तो हमको चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको, लेकिन आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो किस में है, थीटा के टर्म में, लेकिन आप डिफरेंशिएट किससे कर रहे हो, एक्स से कर रहे हो, तो ऐसा चलेगा क्या, नहीं। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आप मतलब सॉरी एडजस्टमेंट आपको ध्यान में रखना है। तो डी बाई डी थीटा यहाँ लेना है डी थीटा, ये डी वाई बाई डी एक्स जैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी थीटा में है, तो यार थीटा में लेना है, और ये जो डी थीटा आपने लिया एक्स्ट्रा उसको इधर डिवाइड करना है। ठीक है,
इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है कि बहुत बाप रे सर ने क्या बता दिया ना क्या नहीं बताया। तो डी बाई डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कितना है कॉट थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब ये डी थीटा बाई डी एक्स है ना डी एक्स बाई डी थीटा का उल्टा है ना, तो क्या है इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या मिल रहा है कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, अगेन थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 इंटू 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को, -1/2 या -1 अपॉन ट्वाइस से बाहर निकल गया, कोसेक स्क्वायर यानी क्या हो जाता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है वो भी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, लेकिन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, -1 अपॉन 4 है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। पैरामेट्रिक रहो कुछ भी रहो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कर सकते हो बच्चों आप, ये प्रॉब्लम मैंने आपको सब बताए हैं है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सिमिलर क्वेश्चंस है बराबर, ठीक है। और कुछ nth डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस आते हैं, बस उसको बस सिंपलीफाई करना है। जैसे log x का एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x आएगा, 2 बार करेंगे तो -2/x² आएगा, 3 बार करेंगे तो -6/x³ आएगा। तो उसको बस अरेंज करना है यानी nth डेरिवेटिव लिखना है, ठीक है, वो आ जाता है इजीली। और अगर आ भी गया तो वो क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा, उसकी चिंता मत करिए आप, ठीक है। ओके तो इतना जो है डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको इतना अगर कर लिया आपने अच्छे से तो आपका डेरिवेटिव चैप्टर बहुत इजीली कवर हो जाएगा, इसके फुल मार्क्स आपको मिलने के चांसेस है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय।